हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी के टाइम टेबल मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे पढ़ाई करें, क्योंकि अब बस हमारे 25 से 30 दिन बचे हुए हैं टेस्ट के। इसलिए हम कैसे टाइम टेबल मैनेज करें, किस तरह से पढ़ें, कौन सी विषय को कितना समय दे, तो आइए इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देंगे। तो हमारी वीडियो से जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले हम देखो, आपने नोट्स बनाए होंगे, मैथ हिंदी मतलब जो भी विषय है, रीजनिंग, इनके अपने नोट्स बनाए होंगे। तो हो सके ना उतना हमें जो हमारे नोट्स हैं ना उनको रिवीजन करना है, क्योंकि जो हमारे पास जो स्रोत है ना वो मतलब नोट्स है। हम इनको जितनी बार रिवीजन करेंगे ना उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि अब हम नई चीज़ पढ़ेंगे, कभी वो बुक खरीदेंगे, कभी वो खरीदेंगे, तो इससे हमें कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि हम जितनी बार नोट्स को रिवाइज करेंगे ना उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। हमें जैसे प्रैक्टिस करनी है उन नोट्सों की, जितनी बार रिवीजन हो जाए, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार भी हो जाए आपको मतलब बड़े ही तरीके से मतलब उसको उन नोट्सों को जितनी बार रिवीजन हो जाए बढ़िया बात है। अब जैसे हम, कोई कहता है कि भाई किरण की किताब ले ले, कोई कहता है लूसेंट की किताब ले ले। भाई देखो, एक किताब ले लो, उसी किताब के जरिए जैसे आपने जैसे किरण की ले ली, मैं ऐसे नहीं कहता किरण की ले लो, लेकिन आपने किसी पब्लिकेशन की ले ली, तो उसी किताब को निकालो। जैसे ये नहीं है कि फलानी किताब ले ली, दिगड़ी किताब ले ली, 5-10 किताब लेकर रख ली और वो बस पढ़ी है ऐसे ही। एक किताब ले और उसी को ही लगे रहो, मतलब उसी को सोल्व करे, चाहे कोई कुछ भी कहे, आपको उसी को सोल्व करना है। अब देखो, हम आ जाते हैं मतलब आप जैसे, अब आ जाते हैं टेस्ट वोस्ट के बारे में। तो आप मॉक टेस्ट है जैसे, तो मॉक टेस्ट आपको डेली का एक तो देना ही है। उससे क्या होता है कि हमारी जो कमियां होती है ना वो पता लग जाती है। पहली बात तो ये है कि हमारे जैसे मैथ मेरी इतनी कमज़ोर है, हिंदी इतनी कमज़ोर है। फिर देखो दूसरी बात ये है कि हमें ये पता लग जाती है कि मेरे को कौन सा चैप्टर नहीं आता। मान लो मेरे को जैसे कोई मैथ में ये चैप्टर नहीं आता, हिंदी में ये पाठ नहीं आता, मतलब ऐसे है कि हमें ये चैप्टर नहीं आते, इनका हमें पता लग जाता है। कौन से क्वेश्चन में हम अटकते हैं, कितना समय लगता है, टाइम को मतलब एक तरह से वो फीलिंग भी आनी चाहिए टेस्ट की। तो हमें रोज़ाना मॉक टेस्ट लगाना है, इससे हमें गलतियों का एहसास होगा। और दूसरा देखो, हमें गलतियों को फिर उनको सुधारना है। जैसे मेरे को पता चल गया है कि मैथ में मेरे को इस चैप्टर में मेरे से गलतियाँ होती है, तो उनको हमें सुधारना है। और फिर कुछ क्वेश्चन है ना वो ऐसे आएंगे हमें पंजाने के लिए, जैसे वो हमारा पूरा समय खा जाएंगे मतलब। तो उन क्वेश्चनों से दूर रखें। पहले आप देखो, जो हमारा टेस्ट होगा ना उसमें आप 3 राउंड बनाओ। सबसे पहले राउंड में हमें वो क्वेश्चन करने हैं जो हमें देखते ही आ जाए, मतलब ज़्यादा से कम समय में हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें समय बचाना है। तो कम से कम समय में हो जाए हमको वो राउंड लेना है। पहले राउंड में तो वो क्वेश्चन करने हैं। दूसरे राउंड में जो मतलब ठीक ठाक मीडियम समय ले, मतलब ज़्यादा हमें थोड़ी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े, वो लेना है। फिर तीसरे राउंड में क्या करना है, जो भी बच गए क्वेश्चन वो मतलब टफ क्वेश्चन बचेंगे अब, तो उन टफ क्वेश्चन को करना है। तो और पहले ही ऐसे मत करना कि पहले हो सकता है कि पहला ही क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो पंजाने वाला आ जाए, तो उससे दूर दूर रहना। तो अब देखो, रोज़ाना आपको मॉक टेस्ट देना ही है। अब देखो, टाइम मैनेजमेंट की बात कर लें, तो आप देखें कौन से क्वेश्चन में आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है। वो क्वेश्चन आप एक बार मॉक टेस्ट दोगे तब आपको पता लगेगा। तो उन क्वेश्चनों की हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इन 30 दिनों में। फिर है कुछ मतलब आप, मैंने आपको बता दें, कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको पंजाने वाले हैं, उनसे दूर रहना है। उनको लास्ट में देखना अगर टाइम बच जाए। तो अब देखो, हमें टेस्ट होगा तो उसमें कौन सी विषय को कितना समय देना है, ये इसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे रीजनिंग है, अब रीजनिंग में आप है ना 20 मिनट दो, मतलब लगभग 20 मिनट के आसपास, 20-21 ऐसे दो। देखो फिर आपके पास है ना बच गई मैथ। मैथ को सबसे लास्ट में करना है। आप चाहो तो पहले कर, पर मैं मेरी एडवाइस रहेगी तो लास्ट में करना। अब देखो जीके है ना, जीके आपको 6 से 7 मिनट में करनी होगी। क्योंकि मतलब आप जीके और हिंदी है ना, जो हिंदी, इसमें ही टाइम बचा सकते हो। क्योंकि इनमें जो क्वेश्चन आपको, आपने देखा क्वेश्चन क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो छोड़ दो। इसी इसी प्रकार देखो, जो हिंदी है, अब हिंदी में आपने 6 से 7 मिनट ले ली, जीके में 6 से 7 मिनट ले ली, तो टोटल आपकी 12 से 13 मिनट मतलब 14 मिनट हो गई। फिर आपका जो बचा समय है उसमें 20 मिनट आपने रीजनिंग को दे दी। तो आपका फिर जो बचा समय है ना उसको फिर मैथ में लगाओ। लगभग आपके पास 26 से 27 मिनट बच जाएंगी, उनको आप मैथ में लो। तो वो सारी मिनट ही इसमें नहीं लगानी मैथ में। फिर आपने मान लो जैसे आपकी बच गई 5 मिनट बच गई, तो उन 5 मिनट में वो क्वेश्चन देखने हैं जो आपके बच गई, तो फिर उन क्वेश्चनों को करना है। तो इस प्रकार आप मतलब एक शेड्यूल बनाओ, रोज़ाना आप रिवीजन करो। जो आपके पास नोट्स हैं, एक ही किताब के पीछे रहो बस, मतलब नई नई किताब नहीं खरीदनी है। और आप जो मॉक टेस्ट देते हो उनमें अपनी गलतियों को देखो और फिर उन गलतियों को सुधारो। तो जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो यही तक है। अगले ऐसे ही वीडियो पाते पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।